नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने खमगर ड्रुक धर्मकारा महाविद्यालय का उद्घाटन किया। परम पावन दलाई लामा जी का स्विस तिब्बत मैत्री संघ की 40वीं वर्षगांठ पर संदेश। यूरोपीय बौद्ध संघ ने चीनी सरकार से तिब्बती बौद्ध मामले में हस्तक्षेप करना बंद करने की आह्वान की। उपाध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग ने 0 पॉइंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ मुलाकात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारत तिब्बत संघ के प्रतिनिधिमंडल का धर्मशाला यात्रा। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इस बुधवार परम पावन दलाई लामा जी ने कांगड़ा जिला स्थित टाशीजोंग तिब्बती बस्ती में निर्माण खमगर ड्रुक धर्मकारा महाविद्यालय का उद्घाटन किया था। परम पावन दलाई लामा जी का अपनी आवाज से प्रस्थान के दौरान सड़क के किनारे तिब्बती भिक्षु, भिक्षुणियों, बुजुर्गों, युवा तथा बच्चे के लंबी कतार ने तिब्बती परंपरा अनुसार उनका हर्षोल्लास के साथ स्वागत की। परम पावन जी का एक झलक पाकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। टाशीजोंग पहुंचने पर परम पावन दलाई लामा जी ने खमगर ड्रुक धर्मकारा महाविद्यालय के नए शोषनिक भवन का उद्घाटन की। समारोह शुरू होने से पूर्व मठवासी कॉलेज के भिक्षुओं ने परम पावन दलाई लामा जी के लंबी जीवन हेतु प्रार्थना जाप की। इस अवसर पर खमटुल रिम्पोचे ने परम पावन दलाई लामा जी को इस नए अध्ययन केंद्र का उद्घाटन की आमंत्रण स्वीकार करने के लिए आभार प्रकट की तथा खंबागर मठ की स्थापना एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि आज तिब्बती बौद्ध परंपरा, जिसे तिब्बत के अंदर कम्युनिस्ट चीन के शासन द्वारा प्रतिबंध किया है, वह तिब्बती लोगों के दृढ़ विश्वास के कारण फल फूल रहा है। यह आध्यात्मिक परंपरा आप लोगों के कड़ी मेहनत के कारण ना तो खत्म हुआ है, ना ही कमजोर हुई है। आज के समय चीनी बौद्धों के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में विद्वानों और वैज्ञानिकों के बीच हमारे ज्ञान और परंपराओं में अधिक रुचि बढ़ रही है। इस समारोह को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग तथा निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष सोनम टेम्पल ने भी संबोधित किया। गत 23 सितंबर 2023 को स्विट्जरलैंड के राजधानी ज्यूरिख में स्विस तिब्बत मैत्री संघ के 40वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। समारोह के दौरान स्विस तिब्बत कार्यालय के अधिकारी तेंजिन छोसांग ने संघ के अध्यक्ष थॉमस बुचली को परम पावन दलाई लामा जी का संदेश प्रस्तुत की। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने लिखा कि 1960 के दशक से भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा तिब्बती समुदाय के लिए सबसे बड़े मेजबान देशों में से एक होने के लिए स्विट्जरलैंड की प्रशंसा की। उन्होंने स्विस सरकार तथा लोगों द्वारा तिब्बती लोगों को स्नेह देने के लिए आभार प्रकट की। 24 सितंबर 2023 को यूरोपीय बौद्ध संघ के वार्षिक आम बैठक में प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से एक घोषणा पारित किया था। इस घोषणा में संघ ने चीन सरकार से तिब्बती बौद्ध धर्म के मामले, विशेष रूप से परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म सहित तिब्बती उच्च लामाओं के पुनर्जन्म की मान्यता में हस्तक्षेप न करने की आह्वान किया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि परम पावन दलाई लामा जी सहित तिब्बती लामाओं के पुनर्जन्म की चयन में तिब्बती लोगों और
गांदेन फोटांग को विशेष अधिकार है और इसे तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार किया जाना चाहिए। यूरोपीय बौद्ध संघ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीनी अधिकारी द्वारा चयनित किसी भी लामा को मान्यता न देने का भी आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चीनी सरकार से तिब्बत चीन संघर्ष को हल करने के लिए परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता को पुनः प्रारंभ करने की मांग की। इस बयान का स्वागत करते हुए ब्रसल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन गेंखांग ने आभार प्रकट की। निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा छिरिंग ने 0 पॉइंट साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राफाएल रोहोजिंस्की के साथ मुलाकात कर तिब्बती संसद का दौरा किया था। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने टिबेटन कंप्यूटर रिसर्च सेंटर को मजबूत करने तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों को डिजिटल परिवर्तन एवं रक्षा करने पर 0 पॉइंट विशेषज्ञों के साथ गहरी चर्चा की। पिछले हफ्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा तिब्बत समर्थक समूह भारत तिब्बत संघ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय धर्मशाला का दौरा किया था। प्रतिनिधि मंडल का धर्मशाला यात्रा के दौरान उन्हें परम पावन दलाई लामा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही उन्होंने तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय में सिक्योंग पेम्बा छिरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष तथा गैर तिब्बती संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने संसद सत्र की कार्यवाही को देखा और विभिन्न तिब्बती संस्थानों का दौरा किया था। इसी प्रकार प्रतिनिधि मंडल के स्वागत में कशाक ने तिब्बती कला संस्थान अर्थात टिपा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भोज का भी आयोजन किया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।